मैम क्या कहेगी गिरफ्तारी के बारे में? मैम क्या कहेगी? मुबारक हो, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ इकरास चौधरी। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ से बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की दोनों बहनों अलीमा खान और उज़मा खान को रिहा कर दिया गया है। उनकी रिहाई के वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कसीर तादाद जेहलम डिस्ट्रिक्ट जेल के बाहर मौजूद थी, जिन्होंने फूलों की पत्तियाँ निछावर करके अलीमा खान और उज़मा खान का इस्तकबाल किया। कारकुनान के साथ साथ अलीमा खान के शोहर आहद खान और बेटा भी यहाँ मौजूद थे, जिन्होंने उनका इस्तकबाल किया। जिस मकसद के लिए हम निकले हैं उसके लिए मेरे ख्याल में कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं है। यहाँ पे 400 पीटीआई के लड़के भी यहाँ पे हैं इस जेल के अंदर। अब वो किस लिए हैं? ये जुल्म कर रहे हैं, ये हर किस्म का जिसको कहते हैं ना कि लॉ तोड़ रहे हैं, तो लॉ तोड़ रहे हैं। ये खुद ये जैसे कहते हैं ना कि स्टेट दहशतगर्दी कर रहे हैं। लेकिन आपका ख्याल है कि हम चुप रहेंगे? 100 दफ़ा जेल में डालना डाल दें, जिस चक्की में डालना डाल दें। इमरान खान को रिहा करें और इनको जो गैर बिल्कुल गैर आईनी तरीके से और बिल्कुल हर जो उनके ऊपर कोई केस नहीं है, उनको किससे जेल के अंदर रखा हुआ है। जब तक इमरान खान को नहीं रिलीज़ करते, हमें जिस जेल में डालें हम जाने को तैयार हैं। लेकिन हम जब हम पुरअमन एहतजाज बिल्कुल करेंगे, ना ये हमें रोक सकते हैं। हमारा जब आईन इजाज़त देता है, ये कोई नहीं हमें रोक सकता है। देखिए, इमरान खान इस वक्त 1.25 साल से जिस चक्की में हम थे, तो 3 हफ्ते जो हमने ये गुजारे हैं, हमें ये समझ आई कि वो किस तरह हो रहे हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आपका मकसद बड़ा हो। और हम निकले थे एक पुरअमन एहतजाज के लिए। अभी एहतजाज शुरू नहीं हुआ था। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है। इन्होंने कोशिश की कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक इन्होंने छीनने की कोशिश किया। और ये याद रखें कि जो हमारे पे चार्जेस लगाए हैं, वो मेरे ख्याल में कोई बारूद बनाकर असेंबली को उड़ाने के हैं। ये वो लोग हैं, अगर ये चाहते, अगर ये कहते कि जी एहतजाज के लिए क्यों निकले, क्योंकि हम पुरअमन एहतजाज के लिए निकले थे, ये क्योंकि हमारा आईनी हक है, ये हमारे पे चार्जेस नहीं लगा सके। ये जिस असेंबली की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर हम कोई बम की तैयारियां कर रहे थे, उसका कोई रेसिपी थी हमारे पास, हमने कोई बम बनाए थे और वो हमने असेंबली उड़ानी थी। याद रखें, ये वो लोग हैं जिन्होंने असेंबली के ऊपर हमला करके लोगों के नुमाइंदों को रात को अगवा किया था। ये याद रखें। जो गैर आईनी चीज़ें ये कर रहे हैं ना, आज हमें इमरान खान के लिए फिर निकलना पड़े, हम फिर निकलेंगे। ये बताएं कि पुरअमन एहतजाज के लिए जब इमरान खान कहेंगे हम बाहर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। मैडम ये बताइए कि आप अंदर जेल में और आपकी बहन थी, जेल इंतजामिया की तरफ से आपको अंदर क्या मुश्किलात थी? खाना पीना, रहन सहन, मतलब किस तरह का था? रहन सहन का हमें कोई फिक्र नहीं है। साफ़ सुथरी जगह थी। जो भी जैसे भी जेल होता है वो जेल था। लेकिन जो चक्की जिसको कहते हैं, लेकिन खाने वगैरह की हमें कोई फिक्र नहीं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा उनके ऊपर सख्ती थी कि हम आइसोलेशन में थे। हमें कैदी जो और वो ख़वातीन थी, उनको हमारे साथ बात करने की इजाज़त नहीं थी। हमें उनको ये डर था कि कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए, ना कोई जो PCO की 3 हफ्ते में सारी ख़वातीन को 3 दफ़ा इजाज़त थी, उसकी इजाज़त नहीं थी। उनके पास TV था, हमें आवाज़ आती थी उसकी, तो हमने सोचा इनसे पूछ लेते हैं, कोई ख़बर सुना दें। उनको इजाज़त नहीं थी हमारे से बात करने की, सख्ती से मना था कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन ना मिले। दीगर खवातीन के साथ आप रह रहे थे या आपको सेपरेट कमरे में बंद किया गया? हमें एक अकेली जगह पे बंद किया हुआ था। रिहाई हुई है आज अलीमा और उज़मा खान, क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि सारे केसेस क्योंकि बोगस थे, रिहाई तो बनती थी। और अलीमा बुशरा बेगम की भी बनती थी और अलीमा उज़मा तो दोनों बिल्कुल बेकसूर, उनके ऊपर कोई केस नहीं था। ये ज़बरदस्ती उनको 20 दिन रखा गया। इसका तो इनको हिसाब देना चाहिए कि इन्होंने क्यों उनको बग़ैर वजह के पकड़ा और जेल में डाला, और सबको हमें भी ज़हनी परेशानी में डाला। और साबित हो गया कि सब कुछ सही नहीं था जो इन्होंने किया। जो उन पे जुर्म लगाए वो भी सारे कोई भी ठीक नहीं था। और मुझे अफसोस है
कि इनको चाहिए माफ़ी मांगें कि हमारे से गलती हो गई थी। अच्छा मैम, ये बताएं कि ये जो तरमीमी बिल है, इसके पास होने के बाद तसलसल से जो है वो ज़मानत पर रिहाई हुई बुशरा बीबी की और मैडम, क्या ये कोई डील थी या अदलिया ने मेरिट पर ये डिसीजन लिया है? देखें, डील तो कभी थी हो सकती नहीं थी। डील करनी होती तो इतनी सज़ाएं काटते। जो इमरान खान के साथ ये कर रहे हैं, इमरान खान ने पहले ही कहा था मैं कभी डील नहीं करूँगा, ना करनी है, ना करूँगा और ना करी है। ये जानबूझ के इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं बताने की, क्योंकि इनको डील पे ही सब निकलते हैं ना, तो ये चाहते हैं इमरान खान भी उन्हीं की तरह। इमरान खान ने सारी सज़ा काटी है, जो उनको कोई गुनाह नहीं था, बेगुनाही की सज़ा काटी है। उनको तो सबको इमरान खान से, मेरी फैमिली से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैडम ये बताइए, अमेरिका में जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं 60 के करीब, उन्होंने एक जो तहरीक वहाँ पे पेश की, ये पाकिस्तान PTI की काविश थी या वहाँ के वर्कर सपोर्टर हैं? नहीं, जो पाकिस्तानी है वो कर रहे हैं कोशिश। इमरान खान तो बैठ के कोई कैंपेन नहीं कर रहे हैं ना। ओवरसीज़ को तो ओवरसीज़ सारे इमरान खान को जानते हैं। ये जो ओवरसीज़ मुल्क है ना, वहाँ पे सिवाय इमरान खान की पहचान है। पाकिस्तान की पहचान बाहर के मुल्कों में इमरान खान से है, और इसलिए वो इमरान खान को लिए बोले उन्होंने की। लेकिन मुझे अफसोस है, उनको ज़रूरत नहीं थी करने की। पाकिस्तान के अंदर से ये कोशिश होनी चाहिए थी, और पाकिस्तानियों को चाहिए था पाकिस्तान के अंदर बताते कि कितना बोगस, कितने नाजायज़ केसेस बने। कोई केस भी ठीक नहीं था, ना मेरी बहनों पे, ना मेरे भाई पे। अलीमा खान और उज़्मा खान के जो रिहाई के ऑर्डर थे वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से हुए थे, जिसके बाद रोपकार जो अडयाला जेल गई, अडयाला जेल से जेलम रोपकार पहुंची। जेलम रोपकार पहुंचने के तकरीबन 3 घंटे बाद अलीमा खान और उज़्मा खान को यहाँ जेलम डिस्ट्रिक्ट जेल से रिहा किया गया, और अब वो डिस्ट्रिक्ट जेल जेलम से रिहा होने के बाद कारकुनान के साथ जो है वो अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी हैं।